नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय है प्रकृति, पुरुष और चेतना का संबंध। प्रकृति, पुरुष और चेतना, यह तीनों का प्रगाढ़ संबंध है। प्रकृति का आधार चेतना के ऊपर रहता है और चेतना का आधार पुरुष के ऊपर रहता है। बिना पुरुष के चेतना नहीं रह सकती है और बिना चेतना के प्रकृति नहीं रह सकती है। इसलिए यह तीनों के बीच में प्रगाढ़ संबंध है। उदाहरण के तौर पर यह भौतिक जगत और इस जगत पंच महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे कि हमारा यह शरीर भी पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस शरीर को प्रकृति कहते हैं। परंतु जब तक इस शरीर में आत्मा नहीं रहती है, चेतना नहीं रहती है, तब तक यह शरीर चलायमान नहीं होता है। इसलिए यह आत्मा ही प्रकृति को चलाती है। परंतु आत्मा जब तक इस आत्मा के साथ पुरुष अथवा परमात्मा नहीं रहते हैं, तब तक आत्मा नहीं चलती है। इसलिए पुरुष के द्वारा चेतना चलती है और चेतना के द्वारा प्रकृति चलती है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को यह सृष्टि सर्जन करने का आदेश देते हैं। भगवान से ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी 84 लाख योनि का निर्माण करते हैं। परंतु 84 लाख योनि का निर्माण करने के बाद भी यह संसार चलायमान नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को बुलाया और कहा, प्रभु आपके कहने के अनुसार मैंने यह जगत का निर्माण किया है, परंतु यह चलायमान नहीं है। तब भगवान श्री विष्णु यह सभी जीवों में, सभी योनियों में अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा को अथवा चेतना को निहित किए। यह सभी शरीरों में आत्मा प्रवेश हो गई, फिर भी यह प्रकृति चलायमान नहीं हुई। फिर से ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आए। तब भगवान श्री विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में इस संसार में रहने वाले सभी जीवों के हृदय में प्रकट हुए। तब जाकर यह संसार चलायमान हुआ, वृक्ष उगने लगे, मनुष्य बढ़ने लगे और यह संसार धीरे धीरे करके प्रगति करने लगा। इस प्रकार प्रकृति चेतना के ऊपर डिपेंड होती है और चेतना परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंड होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में प्रकृति ही सब कुछ है, परंतु शास्त्र कहता है प्रकृति के ऊपर भी पुरुष का हाथ होता है। पुरुष के द्वारा ही ये प्रकृति चलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नानेय कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मया दक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मई अधि अक्षेण, मेरे आँखों के इशारे से चलती है। अर्थात यह प्रकृति भगवान के इशारे से चलती है, भगवान के द्वारा ही चलती है। तो भगवान के द्वारा यह प्रकृति और चेतना चलते हैं। इस प्रकार प्रकृति, चेतना और पुरुष के बीच में प्रगाढ़ संबंध है और यह संबंध कभी छूट नहीं सकता है। हरे कृष्णा।